वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों का 12th ख़त्म हो गया है, जो लोग कॉमर्स में थे, उनको पता नहीं है कि हमको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, हमको हमारा करियर किस में बनाना चाहिए, कौन से प्रोफेशनल में घुसना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और जो भी मैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स बताऊँगी, कोई भी एग्ज़ाम बताऊँगी, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। फर्स्टली तो हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में। तो फर्स्टली इट सीए का काम होता है ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, फिनेंशियल अकाउंटिंग में। यूँ बोले तो फिनेंस एक्सपर्ट बोलते हैं उन्हें, और ऐसे वो हमारे सीए बड़ी कहलाते हैं। फर्स्टली सीए की जो बोर्ड होती है वो होती है आईसीएआई, चार्टेड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया बोलते हैं जिन्हें हम। 4 से 5 साल लग जाते हैं सीए करने में। सीए के जो होते हैं 3 लेवल होते हैं, एक होता है फाउंडेशन, फिर आता है इंटर, फिर आता है सीए फाइनल। सो फर्स्टली दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट सी ए का जो एवरेज पैकेज होता है वो होता है 8 to 10 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। सीएस जो होते हैं वो होते हैं हमारे कंपनी सेक्रेटरीज, जिनको हम बोलते हैं। इनकी जो बोर्ड होती है वो होती है आईसीएसआई, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सीएस करने में उनको 3 से 4 साल लग जाते हैं। सीएस के भी 3 लेवल होते हैं, एक होता है सीएस ईईटी, फिर आता है सीएस एग्जीक्यूटिव, फिर आता है सीएस प्रोफेशनल। सीएस की जो आर्टिकलशिप ड्यूरेशन होती है वो होती है 21 मंथ्स की। इनका मेन काम जो होता है वो होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस में, कंपनी की कंप्लाइंसेस में, एनुअल फाइलिंग में, एनुअल रिटर्न में, और जो बोर्ड मीटिंग्स होती है उसमें मिनट्स बनाने का काम उनका होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीएस। इनका एवरेज पैकेज होता है 7 to 9 लाख। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सीएमए वालों की। तो सीएमए वालों को हम बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनकी जो बोर्ड होती है वो होती है आईसीएमएआई। इनका जो मेन काम होता है वो होता है बजटिंग में, कॉस्ट मैनेजमेंट में, कॉस्ट ऑडिटिंग में। और ये जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उनमें ज़्यादा इनका रहता है। सीएमए वालों की ज़रूरत वहाँ ज़्यादा रहती है। फिर हम बात कर रहे हैं तो सीएमए में भी 3 लेवल होता है, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। ये 3 साल में जो होता है ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इनकी आर्टिकलशिप ड्यूरेशन भी बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू सीए एंड सीएस। 15 महीने की इनकी ट्रेनिंग रहती है। सीएमए वालों का पैकेज होता है 7 to 8 लाख का। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एसीसीए की, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। तो इसमें जो होते हैं ना 13 पेपर रहते हैं, 13 पेपर्स रहते हैं। आप आफ्टर 10th भी एसीसीए दे सकते हैं और आफ्टर 12th भी दे सकते हैं, बट आफ्टर 12 देना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तब आपको कॉमर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है अकाउंट्स वगैरह का, इसलिए आपको आफ्टर 12th प्रेफर करना चाहिए। इसमें 13 पेपर होते हैं। जो बीकॉम करते हैं उनको सिर्फ 9 पेपर ही देने रहते हैं। अगर बीकॉम के बाद अगर आप सीए करते हैं तो जिन लोगों की सीए इंटर क्लियर होते हैं, जिनके बोथ ग्रुप्स क्लियर होते हैं सीए के, उनको 8 पेपर देने होते हैं एसीसीए में। और जो लोग सीए होते हैं, कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको सिर्फ 4 पेपर ही देने रहते हैं एसीसीए के। और एसीसीए जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड रहता है। और इनका जो एवरेज पैकेज बोलूँ तो मैं 8 to 9 लाख एलपीए से स्टार्टिंग हो जाती है। 2.5 to 3 ईयर्स लग जाते हैं एसीसीए करने में, और एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाता है अराउंड 3 to 3.5 लाख का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लैट की। क्लैट जो होता है कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो करवाता है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू करवाता है। एनएलयू जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिन्हें हम। जिन लोगों को एडवोकेट बनना रहता है वो लोग ये 12th के बाद ये पेपर देते हैं। दिसंबर के अराउंड उसका एग्ज़ाम होता है, और रजिस्ट्रेशन जो है जुलाई के अराउंड स्टार्ट हो जाता है और क्लोज़ हो जाता है अक्टूबर के अराउंड। और जो लोग ये जो क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं अगर वो उनकी अच्छी परसेंटाइल आ जाती है तो उनका अच्छी एनएलयूज़ में हो जाता है। और इसमें मैं बोलूँगी इसमें रिजर्वेशन भी रहता है। क्लैट के जो एनएलयू के पेपर्स होते हैं उसमें रिजर्वेशन रहता है। फिर हम बात करते हैं सीएफए। तो सीएफए को हम बोलते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं हम उनको, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सीएफए जो होते हैं उसके 3 लेवल रहते हैं, सीएफए लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 3 जो क्लियर कर लेता है उनका पैकेज जो होता है 10 to 12 लाख से स्टार्ट हो जाता है। जो लेवल 2 करता है उनका अराउंड 5 to 7 लाख से स्टार्ट हो जाता है। और जो सीएफए लेवल 1 करता है उनका 4 to 6 लाख से स्टार्ट हो जाता है। सीएफए जो है वो फिनेंशियल में ज़्यादा उनका रहता है, फिनेंस में ज़्यादा कोर्स जो है वो फिनेंस में ज़्यादा फोकस करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट में ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज़ रहती है।
फिर मैं बात करूँ सीपीए की, यूएस सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इनकी जो बोर्ड होती है वो होती है एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये जो जैसे सीए जो है इंडिया में वैलिड है, वैसे यूएस में यूएस सीपीए वैलिड रहता है। सीपीए जो सीपीए कर लेता है वो यूएस बेस्ड अकाउंटिंग कर सकता है। इसमें 4 पेपर रहते हैं और इसकी जो एक्सपेंडिचर होती है वो 3 to 4 लाख होती है करने की, सीपीए करने की। और इसको करने में भी आपको को 12 से 18 महीने लगते हैं बेसिकली। और इनकी जो एवरेज सैलरी मैं बोलूँ वो 10 to 11 लाख से स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं एक और कोर्स के बारे में बोल रही थी जो होता है एक्चुअरी, जो आई थिंक काफ़ी लोगों को नाम भी नहीं पता होगा है क्या ये एक्चुअरी। तो इंडिया में अभी ओनली 654 पीपल ही हैं जो एक्चुअरी हैं। तो एक्चुअरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। इनका बेसिकली जो है इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी में इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। ये हमारे निकालते हैं कि कार का इंश्योरेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर कहीं आग लग गई, जो भी फायर वगैरह हो गया तो उसकी इंश्योर्ड पॉलिसी की वैल्यू क्या होगी। तो वो ये जो लोग जिनका इंटरेस्ट होता है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या लॉजिकल रीजनिंग में, उनको एक्चुअलीज़ का पेपर देना चाहिए। इसमें 13 पेपर रहते हैं एक्चुअलीज़ में। तो बेसिकली इसमें 3 ऐसे बोले तो सब डिवीज़न है। एक होता है एक्चुअरी एनालिस्ट, जिसने 4 से 5 पेपर क्लियर कर लिए होते हैं एक्चुअरी के, उनको हम बोलते हैं एक्चुअरी एनालिस्ट। इनकी एवरेज पैकेज बोलूँ तो 4 to 6 लाख से स्टार्ट हो जाती है। फिर आते हैं हमारे हमारे सॉरी फिर आते हैं एसोसिएटेड एक्चुअरी। इसमें अगर आपने 5 से 9 पेपर क्लियर कर लिए होते हैं एक्चुअरी के, तो आप कहलाते हैं एसोसिएटेड एक्चुअरी। इनका जो एवरेज पैकेज बोलूँ मैं तो 8 लाख से 14 लाख तक रहता है। फिर हम आते हैं जिसने 13 के 13 पेपर क्लियर कर लिए होते हैं ना, 13 के 13 लेवल बोलूँ मैं तो उसको हम बोलते हैं फेलो मेंबर ऑफ एक्चुअरी। इनका जो एवरेज पैकेज जो बिगनिंग होता है वो 10 लाख से स्टार्ट होके कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर, इसलिए जो अब तक इंडिया में 654 है और काफ़ी लोगों को तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसमें जो पेपर होता है वो करवाती है अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसका एक टेस्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं ACET, एक्चुअली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं जिसे हम। तो ये हुई एक्चुअरी की बात। अभी हम आते हैं NISM सर्टिफिकेट्स के बारे में। जो लोग BCom कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं या जो भी ग्रेजुएट लेवल का कोर्स कर रहे हैं, अगर उनको साइड में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए तो वो NISM जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो विद सेबी के साथ एक कोर्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स रहते हैं। तो आप उसमें से कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जो उसमें मेन जो ज़्यादा जो सर्टिफिकेट्स ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जो ज़्यादा वैलिड रहते हैं और आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे, तो एक आता है NISM सीरीज़ 8 का इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है डेरिवेटिव्स के लिए। फिर आता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी कोर्स है सर्टिफिकेशन कोर्स, आप वो भी कर सकते हैं। और एक सीरीज़ 15 का आता है रिसर्च एनालिस्ट का, जिनका स्टॉक मार्केट में रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या मार्केट डायनेमिक्स क्या कह रहे हैं, तो वो ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 1-2 साल के लिए वैलिड रहते हैं, फिर आपको वापस एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट रिन्यू होता है, तो ऐसा होता है। सो अभी मैं बात करती हूँ और कोर्सेज़ क्या हैं उनके बारे में। अगर आप साइड बाय साइड वो करें तो आपके लिए अच्छा है। जिन लोगों का इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग फील्ड में, जो हमेशा से डिज़ाइन या यूँ कहूँ तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, वो UI और UX डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं। सो बेसिकली जो UI और UX डिज़ाइनर होते हैं उनको फिग्मा का नॉलेज होना चाहिए और अडोबे XD का नॉलेज होना चाहिए। प्रोटोटाइपिंग क्या होगी, जो ऐप वगैरह होते हैं उनका क्रिएटिव माइंड्स होना चाहिए फर्स्टली, कि हमारा ऐप कितना क्रिएटिव दिखे ताकि वो हम जैसे यूज़र को अमेज़ करे कि हम उस पर इंस्टॉल करें, उसे डाउनलोड करें, उसको चेकआउट करें। तो फर्स्टली उनका काम होता है ये सारे जो ऐप्स होते हैं उनको मीनिंगफुल डिज़ाइनफुल बनाना, ताकि हम जैसे यूज़र्स अमेज़ हो जाए, बहक जाएँ
और देखते रह जाएँ। जैसे जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे रील्स चलाते जाते रुकते नहीं हैं। उनका डिज़ाइनिंग यूँ बोलूँ तो इस तरीके का बना रखा है। तो फ्रेशर्स की जो होती है सैलरी यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर की, उनकी स्टार्टिंग होती है 4 to 6 लाख से। और जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनकी सैलरी 20 लाख से भी स्टार्टिंग होती है उनकी। फिर मैं बात करती हूँ और जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उनकी। तो अभी के जो सिनेरियो को देखें, डिजिटल इंडिया, तो अभी एआई का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एआई से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं विथ पावर बीआई के जो भी कोर्सेज हैं, एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट के, दैट्स वेरी बेसिक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सेल जो के कोर्सेज होते हैं तो बहुत बेसिक है। आपको यूडीमी जैसी साइट है उन पे भी मिल जाएंगे ये सारे कोर्सेज। तो आई थिंक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कोर्स कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जो है, जिन लोगों को भाई कि नहीं है, हमको इतनी पढ़ाई नहीं होगी सी ए सी एस सी एम ए वाली, या फिर जिन लोगों को प्रोडक्ट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, एड्स कैसे रन करनी है, फेसबुक ऐड कैसे करनी है, इंस्टाग्राम एड्स कैसे रन करनी है, यूट्यूब एड्स कैसे रन करनी है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन का भी कोर्स कर सकते हैं। उनकी भी एवरेज पैकेजेस जो होती है फ्रेशर की 4 to 6 लाख से स्टार्टिंग होती है उनकी। और कुछ लोगों को अगर डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट है कि डेटा कैसे एनालाइज करें, तो डेटा एनालिस्ट के भी कोर्सेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं आज के दौर में। फिर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिस्ट के कोर्स है। अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके भी कोर्सेज बहुत सारी कॉलेजेस करवाती हैं। और अलग से भी उसके प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स करवाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्सेज़ वगैरह, वो भी आप दे सकते हैं। और एक दो और कोर्सेज़ होते हैं सर्टिफिकेशन बेस्ड, वो भी आप कर सकते हैं साइड बाय साइड। पहली बात, लिंक्डइन जो है ना, वो उस पर अपनी प्रोफाइल बना दो अभी से ही। हाँ, जो मेरे टाइम जो मेरे काउंसलर थे, उन्होंने हमको बोला था कि आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए लिंक्डइन पे, उसमें आप डालते रहो, आपकी एंगेजमेंट और ऑडियंस बढ़ती जानी चाहिए। पोस्ट करो यार, उसके ऊपर मीनिंगफुल चीज़ें पोस्ट करना। लिंक्डइन इज़ नॉट फॉर अ डेटिंग ऐप, वट एवर इट इज़। सो भी पोस्ट करो, माइंडफुल थिंग्स पोस्ट करो। लिंक्डइन जो है बहुत अच्छा नेटवर्क है, उसको बिल्ड करो। तो लिंक्डइन को अच्छे से वाइसली यूज़ करो, क्योंकि वो जॉब्स के लिए भी बहुत काम आता है। कहीं पे क्या वैकेंसी है उसके बारे में, कौन सा बंदा कौन सी ऑफिस में है, तो आप उसके एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो तो विया लिंक्डइन। तो लिंक्डइन इज़ वेरी कनेक्टेड एंड इन टुडेज़ वर्ल्ड आई थिंक आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना चाहिए। और लास्टली, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया है कि हमको कौन से कोर्स में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो फर्स्टली आप वापस एनालाइज करो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप वो चूज़ करना। क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार हमने वो चूज़ क्यों नहीं किया। फर्स्टली यही बोलूँगी मैं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाएं, और इंडस्ट्री के हिसाब से क्या रेलेवेंट होने वाला है इन फर्दर ईयर्स में, उस पर्सपेक्टिव को लेकर भी साथ में चलें। तो आप अच्छे से इजीली फिगर आउट कर पाएंगे कि हमको किस में जाना चाहिए। बाकी मैंने आपको बहुत सारी लिस्ट बताई है, डोंट गेट कंफ्यूज, चूज़ वाइसली। बाकी कुछ और हेल्प चाहिए तो मैं तो हूँ ही। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉरवर्ड दिस टू एवरी एस्पिरेंट्स, कॉमर्स एस्पिरेंट्स जो भी हैं, जिन लोगों को मेरी वीडियो देख के हेल्प हो सकती है, उन लोगों को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय।